घड़ी की सुइयां इस वक्त सिर्फ टिक टिक कर कर चल रही हैं और अगले 24 घंटे पूरी दुनिया का नसीब बदलने वाले हैं। सवाल ये नहीं है कि मिडल ईस्ट में युद्ध रुकेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सच में ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं या फिर ये आने वाली किसी बड़ी तबाही के सबसे पहले का सरनाटा है। व्हाइट हाउस से लेकर तेल एवी तक और तेहरान से लेकर इस्लामाबाद तक सारी खुफिया कड़ियां इस वक्त एक ही नए मोड़ पर आ खड़ी हुई हैं और एक ऐसी डील की बात पर्दे के पीछे से चल रही है जिसके बारे में पूरा वेस्टर्न प्लेस चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी असल हकीकत अभी तक किसी ने खुलकर सामने नहीं लाई। क्या ईरान ने अमेरिका के आगे दम तोड़ दिया है या फिर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने पर मजबूर हो चुके हैं? और इस पूरे खेल के बीच हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का क्या रोल है? चलिए अगले कुछ मिनट्स में इस पूरी सेना और सियासती धंधे का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इस पर्दे के पीछे असल सच क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त पूरी दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है जहां से सिर्फ दो ही रास्ते निकलते हैं, एक तरफ शांति की बातें और दूसरी तरफ एक ऐसी तबाही जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। ट्रंप ने जब ऑक्सीज पेट्रोल को फोन पर यह कहा कि इस वक्त 50% चांस पीस डील करने के हैं और 50% चांस डायरेक्ट हमला करने के हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया के सेना इलाकों में एक भौचाल लाकर रख दिया है। ये कोई आम सियासी भाषण नहीं है और ना ही ये कोई पुरानी तारीख है। आज 2026 के इस दौर में ये बिल्कुल तेज और संगीन हकीकत है जहां सेना आखिरी 24 घंटे पर आकर रुक गई है। दुनिया भर के टॉप मीडिया हाउस और खुफिया एजेंसी इस वक्त ये एक सवाल ढूंढ रही हैं कि अगर डील हुई तो शर्तें किसकी मानी जाएंगी और अगर हमला हुआ तो सबसे पहला टारगेट कौन होगा। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और बारूद का ढेर अब सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार कर रहा है। ट्रंप और उनके टॉप कमांडर्स, जिसमें जेडी वेंस की सिक्योरिटी भी शामिल है, उन्होंने पूरी रात बैठकर व्हाइट हाउस में सेना मैप्स के टारगेट को दोबारा चेक किया है। उनका पूरा सेना निज़ाम इस वक्त हाई अलर्ट पर है, लेकिन डर इस बात का है कि अगर एक भी गलत कदम उठाया तो पूरे मिडल ईस्ट की आग दुनिया भर के हर एक इलाकों के हिस्सों में पहुंच जाएगी। इस पूरे तनाव का सबसे बड़ा असर अब दुनिया की अंतर्व्यवस्था पर पड़ने वाला है। कल के दिन दुनिया भर के स्टॉक मार्केट और ऑयल मार्केट खुलने वाले हैं। पिछले कुछ हफ्तों के अंदर इस युद्ध की वजह से दुनिया भर के मुल्कों ने अरबों खरबों डॉलर गंवा दिए हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो चुकी है। क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं और आम जनता का जीना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अगर अगले 24 घंटे के अंदर दोनों तरफ से कोई भी ऑफिशियल ऐलान नहीं होता तो कल सुबह जब मार्केट खुलेगा तो दुनिया भर को नया ऐतिहासिक झटका लगने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ईरान इस वक्त अमेरिका के आगे झुकने को तैयार है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की सियासती धमकियों से ईरान डर कर अपने सेना हॉस्टेल को छोड़ देगा? जवाब बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नहीं। वाशिंगटन की पोस्ट ये दावा कर रही है कि दोनों मुल्कों के बड़े अफसरान ने 6 हफ्ते का सीज फायर को एक परमानेंट पीस डील में बदलना शुरू कर दिया है। इस प्रपोजल पर आखिरी साइन होना बाकी है, मगर दूसरी तरफ तेल एवी के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरी डील से नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि ये डील अमेरिका की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। खेल इस वक्त बिल्कुल आमने सामने खेला जा रहा है, जहां दोनों ही तरफ से बंदूकें एक दूसरे के निशाने रखकर छाती पर रखी हुई हैं। डील होगी या तबाही, ये आने वाले कुछ घंटे खुद तय करेंगे। और इस पूरे युद्ध के बीच सबसे बड़ा सिलसिला तब शुरू होता है जब हम पर्दे के पीछे चल रही उस खुफिया कड़ी को देखते हैं। दुनिया समझ रही थी कि ईरान इस वक्त कमजोर पड़ गया है, लेकिन असल हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। ईरान ने यह साफ कह दिया है कि वो कभी भी और किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे कभी भी नहीं झुकने वाला, और यह संदेश उन्होंने सीधा पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मनीर के जरिए वाशिंगटन तक पहुंचा दिया है। और जनरल आसिम मनीर ने तेहरान पहुंचकर न सिर्फ वहां की सियासी लीडरशिप से बात की, बल्कि उन्होंने सीधा IRGC के उन टॉप कमांडर्स के मुलाकात की जो हर वक्त जमीन पर पूरे इस महायुद्ध को कंट्रोल कर रहे हैं। और ईरान ने इस शांति समझौते को लेकर अमेरिका के सामने 3 ऐसी शर्तें रख दी हैं जिन्हें सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर के होश उड़ गए हैं। पहली और सबसे कड़क शर्त यह है कि ईरान अपना इनरिच्ड यूरेनियम किसी भी हाल में अपने मुल्क से बाहर नहीं भेजेगा और ना ही उसे नष्ट करेगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से ठप कर दे, लेकिन ईरान ने यह साफ कह दिया है कि वो उनकी सियासी ताकत को
उनकी सियासी ताकत पर कोई भी सौदा नहीं होगा। अगर अमेरिका को युद्ध ख़त्म करना है तो पहले उन्हें ईरान का विश्वास जीतना होगा, क्योंकि पिछली 2 बार कहीं बातचीत के दौरान अमेरिका ने धोखे से ईरान के ऊपर सैन्य हमले किए। और दूसरी सबसे बड़ी शर्त रखी है अपने पैसे को लेकर। पिछले कई सालों से अमेरिका ने दुनिया भर के मुल्कों में ईरान के अरबों डॉलर के सरकारी एसेट और बैंक अकाउंट फ्रीज करवाए थे। ईरान ने ये साफ स्टैंड लिया है कि जब तक उनका एक एक पैसा उन्हें वापस नहीं मिलता तब तक कोई भी परमानेंट डील नहीं हो सकती। 2026 के इस दौर में ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इस पैसे की सख्त ज़रूरत है, और वो भी अपना पैसा लेने के लिए ब्लैक फुट पर जाने के लिए कभी भी तैयार नहीं है। तीसरी और आखिरी शर्त दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर रखी गई है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका उनके कमर्शियल यानी एलपीजी टैंकर्स पर अपना सियासी पकड़ ढीले करता है तो ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलने वाली इंटरनेट केबल और इलाके सप्लाई लाइंस पर टैक्स को लेकर थोड़ी नरमी दिखा सकता है। पाकिस्तान के ज़रिए भेजा गया ये आखिरी ब्लू पॉइंट इस वक्त वाइट हाउस के टेबल पर पड़ा हुआ है। खेल बिल्कुल साफ है, ईरान अपनी शर्तों को लेकर शांति चाहता है, और अगर अमेरिका को ये मंजूर नहीं है तो IRGC के जहाज़ फौजी दोबारा सेना पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हैं। और एक तरफ वाशिंगटन की पोस्ट ये कह रही है कि दुनिया भर के अफसर शांति का रंग पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेल एवी के अंदर एक ऐसी आग लगी है जिसका दुकान साफ दिखाई दे रहा है। इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरे सिलसिले में बेहद नाखुश और गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि बिना इनरिच्ड यूरेनियम को ईरान से बाहर निकलना अगर अमेरिका किसी भी कागज़ पर साइन करता है तो वो पूरा इजराइल के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। नेतन्याहू इस वक्त पूरी ताकत लगा रहा है कि ये डील किसी भी तरह टूट जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इस युद्ध में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सलामत रह गया तो आने वाले दौर में इजराइल की सेना पकड़ मिडिल ईस्ट में बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन असल खेल यहाँ ख़त्म नहीं होता। असल डर तो उन गुल्फ मुल्कों को सता रहा है जो अब तक पर्दे के पीछे बैठकर ये तमाशा देख रहे थे। लिंडज़ी ग्राम और अमेरिका के टॉप सेना इलाकों से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद संगीन हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर और जॉर्डन जैसे अरब मुल्क जहां अमेरिका के बड़े सेना बेसिस हैं, वो पर्दे के पीछे से डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार ये दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका को पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसे ईरान के ऊपर आखिरी और सीधा हमला कर उसे हमेशा के लिए कमज़ोर कर देना चाहिए। और अब सवाल ये उठता है कि ये अरब मुल्क ईरान की शांति समझौते से इतना क्यों डर रहे हैं। जो अरब मुल्क अब तक अमेरिका के दम पर टिके हुए थे, अब वो अपनी चादर चलाने के लिए उनकी सियासती झटके में बिल्कुल ढेर हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये दावा किया है कि उन्होंने पिछले मंगलवार को ईरान पर एक बड़े हमले करने की कोशिश की थी, लेकिन सऊदी अरब, UAE और उमर के लीडर्स के पर्सनल रिक्वेस्ट पर उन्होंने आखिरी वक्त में अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क एक तरफ से दुनिया के सामने नाटक करते हैं और दूसरी तरफ से अमेरिका के कानों में फूंक मारते हैं, यानी ईरान को ख़त्म कर दिया जाए। ट्रंप इस वक्त उन दो राहों के बीच खड़े हैं, जहां एक तरफ सबसे बड़ा और सच्चा इजराइल दोस्त नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ उनका पेट्रोल वाला दोस्त कांप रहा है। खेल अब बिल्कुल नंगा हो चुका है, जहां हर कोई साफ अपनी कुर्सी और अपनी चादर बचाने के लिए सियासत कर रहा है। इस पूरे शांति समझौते के अंदर जो सबसे बड़ी दीवार खड़ी थी वो थी लेबनान और हिजबुल्लाह का मामला। इजराइल और अमेरिका इस बात पर पूरी जान लगा रहे हैं कि इस पीस डील के बदले में अपना सियासी और मॉरल सपोर्ट हिजबुल्लाह से पूरी तरह छोड़ दिया जाए। इजराइल का सबसे बड़ा मकसद ही यही था कि इस शांति समझौते के बदले में हिजबुल्लाह को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए, ताकि आने वाले दौर में वो लेबनान के अंदर उन्हें आसानी से निशाना बना सके। लेकिन ईरान ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है
उसने इजराइल की इस पूरी सियासती पर पानी फेर दिया है। ईरान ने सीधा डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पर जो सरकारी प्रपोजल रखा है उसमें जो साफ मोटी लिखनों में जो लिख कर छोड़ दिया है कि हिजबुल्लाह इस पीस डील का एक आम हिस्सा होगा। ईरान ने ये साफ कह दिया है कि वो ना ही तो हिजबुल्लाह को वेपन सप्लाई करना बंद करेगा और ना ही वो उनका साथ छोड़ेगा। यह ईरान का वो असर पर स्टैंड है जहां उन्होंने अपनी सेना दोस्ती पर कोई भी समझौता करने से साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि अगर मिडल ईस्ट में परमानेंट शांति चाहिए तो इजराइल को लेबनान और गाजा दोनों जगह से अपना सैन्य दबदबा ख़त्म करना होगा। वेस्टर्न प्रेस लगातार ये अफवाह फैला रहे हैं कि ईरान इस वक्त कमज़ोर हो चुका है और वो अपने प्रॉक्सीज का सौदा करने के लिए बिल्कुल ज़मीन पर उतरा है। लेकिन 2026 की इस हकीकत के बाद ईरान ने अपनी सियासती को बिल्कुल मजबूत रखा है और उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने आज हिजबुल्लाह का साथ छोड़ दिया तो कल दुश्मन उनके अंदर तक पहुंच जाएंगे। इसलिए उन्होंने ट्रंप को ये साफ संदेश दे दिया है कि शांति तभी होगी जब हमारे सारे साथियों को बराबर का हक मिलेगा, वरना सेना पलटवार करने के लिए हमारी मिसाइल्स और अभी हथें बिल्कुल वहीं खड़ी हैं। अमेरिका के टॉप कमांडर्स इस वक्त परेशान हैं। उन्हें मालूम है कि अगर वो ईरान की इस शर्त को मानते हैं तो इजराइल के नेता उन्हें बिल्कुल भी कभी भी माफ़ नहीं कर सकते और अगर वो इसको मान जाते हैं तो 6 हफ्ते के अंदर सीज़ फायर यानी अगले 24 घंटे ऐसे भयानक तबाही में बदल जाएंगे जिसके बाद पूरे मिडल ईस्ट में एक अंधेरी सरकारी सप्लाई और ऑयल टैंकर का निकलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। खेल इस वक्त बिल्कुल आखिरी मोड़ पर है जहां ईरान ने अपनी एक शर्त से पूरे वेस्टर्न निज़ाम के होश उड़ा दिए हैं। छोटी सी रिपोर्ट वॉइस ऑफ अंसारी के साथ सब्सक्राइब।